देखिए ये कैग रिपोर्ट एक तो बताइए सुधांशु जी, आपकी सरकार ताबड़तोड़ मतलब सारा काम एक तरफ, कैग की रिपोर्ट पेश करो, एक के बाद एक पेश करो, ये बताओ अब जनता ने वोट तो दे ही दिया आपको, फिर कैग एक के बाद एक पेश करने की जरूरत क्या है? भारत की संवैधानिक व्यवस्था में सरकारों के खर्चों के ऊपर एक न्यूट्रल ढंग से उसका ऑडिट करने की व्यवस्था की गई है और उसे ही सीएजी कहते हैं, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। और वो रिपोर्ट सरकारों का दायित्व है कि वो समय समय पर जैसे जैसे वो रिपोर्ट आती जाए वो सदन के पटल पर रखती जाए। अब अगर पिछली सरकार ने लंबे समय से वो रिपोर्टें सदन पे नहीं रखी, मतलब क्या? तो अब जैसे नई सरकार आएगी किससे बात कर रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, समझ में हो गया ना कि किसी बच्चे ने अपने टेस्ट पुराने दिए ही नहीं, अब बैकलॉग ही चलता आ रहा है। और जब एक साथ आएंगे तो सारे पेपर सामने खुल जाएंगे ना, तो कहूंगा अरे रे एक साथ हमको कैसे दे दिए गए। ऐसा कुछ नहीं था, वो आप ही के पुराने पेपर्स पड़े हुए हैं। उसी प्रकार ये सीएजी की रिपोर्ट पड़ी है। अब दूसरी बात, बदला ले रहे हैं लोग, कहते हैं बदला ले रहे हैं। आप सारी रिपोर्टें इनकी सरकार आने से पहले आ चुकी। मेरे को इस बार रिस्क लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। पता है चाहता हूँ कुछ चीजें पुलिस ने हमको एक बार तो हेमलेट में देखा है, जैसे दूसरी बार भी हेमलेट पहन के गया तो पूरा फंसेगा ना। बिना हेमलेट के जाते ना बिंदास। क्या बात करते हैं, वो पुलिस सीधा खोपड़ी में गोली मारेगा। 1 मिनट के अंदर हो गया, जो व्यवहारिक दृष्टि से असंभव है। मुझे वो एग्जैक्ट डेट नहीं याद है, मैंने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो डेट भी उसमें मेंशन थी। एक डेट ऐसी थी जिसमें एक मोहल्ला क्लिनिक में एक दिन में 539 लोगों को क्लियर किया गया। मोहल्ला क्लिनिक चलती है सुबह 9 बजे से लेके 1 बजे तक, यानी 4 घंटे में हवा निकल गई होते हैं। अगर 240 मिनट में 539 लोग कर दिया गया, इसका मतलब 20 सेकंड के अंदर व्यक्ति को देख भी लिया, डायग्नोज भी कर दिया, दवा भी लिख दी, दवा दे भी दी, जो कि मतलब असंभव है। दूसरा उदाहरण देना चाहता हूं, दिल्ली फाइनेंशियल सर्विसेज रूल एक कहता है 2019 कि अगर कोई भी खर्चा 10 करोड़ रुपए की सीमा को टच करेगा तो वो कैबिनेट के अप्रूवल के लिए जाएगा। अब जो इनके शीश महल में जो कंस्ट्रक्शन हुआ, ईमानदारी ये कहती है सरकारी प्रोसेस कि अगर किसी भी मकान का कंस्ट्रक्शन होना तो एक ही बार में पूरा बजट पास होना चाहिए, मगर वो बजट टुकड़ों में कराया गया। 9.5 करोड़, 9 करोड़, 9.25 करोड़, 9.25 करोड़, और एक बिल तो ऐसा है जो 9 करोड़ जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अब ये बात जब ऑडिट उठाएगा कि आपने 10-10 करोड़ के खाते में क्यों किया हुआ है, तो जवाब देते नहीं बनेगा। इसलिए जो कह रहे हैं ना हमारे बारे में, हकीकत यह है कि कैग के बैग से क्या निकल के आने वाला है, ये उनको ऐसे जब कैग की रिपोर्ट देखते होंगे तो जानते हैं उनके दिल से क्या आवाज आती होगी। कभी खुद पे, कभी हालात पे रोना आया, और जो कैग की रिपोर्ट निकली तो हर एक बात पे रोना आया। हर एक बात पर रोना आया। क्या डिफ्लेक्ट करने के लिए आप लोग कई मुद्दे उठा रहे हैं। अब देखिए ना, कैग रिपोर्ट सामने आई है तो जनता भी जाने कि केंद्र की तरफ से दिए हुए 200 करोड़ रुपए आपने कोविड के दौरान खर्च ही नहीं किए साहब। आपने कहा 32,000 बेड बनाएंगे, आपने 1357 बेड बनाए। मोहल्ला क्लिनिक पर अभी रिपोर्ट मंडे को आने वाली है, उसके बारे में जानकारी है। 21 मोहल्ला क्लिनिकों में शौचालय नहीं है, 15 क्लिनिक्स में बिजली बैकअप नहीं है, 6 क्लिनिक्स में डॉक्टर के लिए टेबल नहीं है, और आप मोहल्ला क्लिनिक पर अपनी पीठ थपथपाते रहे। तो सच सामने आ रहा है। ऋतुराज जी, हाँ देखिए, सीएजी रिपोर्ट जो है सो 2-3 दिन पहले उन्होंने टेबल किया और सबके सामने ये बात आ गई कि किस तरीके से सीएजी रिपोर्ट में 8 चैप्टर में से 7 चैप्टर ऐसा था जो पुराने एक्साइज पॉलिसी की बात कर रहा था। उसमें कहा गया कि 2000 करोड़ का डेफिसिट हुआ, मतलब 2000 करोड़ का फाइनेंशियल डेफिसिट जो कि राजस्व आ सकता था वो नहीं आया। लेकिन ये नहीं आपने कभी कहा होगा कि पहले पॉलिसी से 4000 करोड़ मिल रहा था तो 6000 करोड़ मिला, यानी कि 2000 करोड़ एक्स्ट्रा मिला, और 2000 करोड़ कम मिला क्योंकि उसको ठीक से इंप्लीमेंट नहीं किया गया, क्योंकि दिल्ली के अंदर में एक्साइज पॉलिसी ठीक से इंप्लीमेंट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसमें एलजी घुस चुके थे, सीबीआई घुस चुकी थी और ईडी घुस चुकी थी। उस पे जो है सो एफआईआर हो चुका था, जांच शुरू हो गए थे, और 35 में से केवल 20 टेंडर हो पाया। सेम एक्साइज पॉलिसी पंजाब में लागू करते हैं और वहां पर में 65% का राजस्व वृद्धि हो जाती है मात्र 3 सालों में। मैं पागल दूसरी चीज मैं उसी पे आ रहा हूँ। इतना अच्छा था तो कैग रिपोर्ट दबा के क्यों बैठे थे? मैं आ तो रहा हूँ। अरे जब आपके हक में था, सामने रखते जनता के। देखिए एक चीज बताइए, डंके की चोट पे रखते। सीएजी देश भर में सभी सरकारों के अकाउंट्स का लेखा जोखा करती है। हाँ। सभी राज्यों का करती है, केंद्र का भी करती है। सभी राज्यों में देखिए, मध्य प्रदेश को लेकर के क्या कहा गया, 450 करोड़ का घोटाला हो गया। उसके बाद आयुष्मान भारत, भारतमाला प्रोजेक्ट, द्वारका एक्सप्रेस वे,
गुजरात पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के अंदर में, उत्तराखंड, हर जगह, उत्तराखंड में हर जगह के बारे में कहा गया। उत्तराखंड में सीएजी का काम है लेखा। जय हिंद दोस्तों, अभिषेक ऑफिशियल टीवी में आपका स्वागत है। आपने इस वीडियो के डिबेट में सुना होगा कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन गई है। अब एक पर एक फाइल आम आदमी पार्टी के लिए खुल रही है, मुसीबत की घड़ी बन रही है। सीएजी ने एक रिपोर्ट पेश किया है जिसमें दावा किया गया है कि 2000 करोड़ रुपए फाजुल खर्च कर दिए गए या वो कुछ भी कर दिए गए जो कि वहाँ यूज नहीं हुए, लेकिन वो अलग ही दावा कर रहे हैं कि हमें वो पैसे मिले ही नहीं, केंद्र से कम पैसे मिलते थे। तो सारी बातें सामने है, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि आम आदमी पार्टी को उस रिपोर्ट को लेकर खामियाजा भुगतना पड़ा और सरकार भी चली गई। तो आप क्या समझते हैं, क्या सीएजी रिपोर्ट ऐसी बनाती है? सीएजी के बारे में आप जानते हैं, नहीं जानते तो उसके बारे में देखिए। और सरकार का काम है जनता के लिए पॉलिसी बनाना। हमने वही पॉलिसी, अगर पॉलिसी में कमी होती तो हम पंजाब में क्यों लागू करते? और पंजाब में लागू करके 3 साल में 65% लगभग 5000 करोड़ की राजस्व वृद्धि हो गई। तो इसका मतलब पॉलिसी तो ठीक है, लेकिन अगर आप इंप्लीमेंट होने देते 5000 करोड़ और अगर सरकार कमा पाती तो शायद 200 यूनिट के बदले 400 यूनिट बिजली दे पाते और लोगों के लिए काम कर पाते। सरकार अगर ज्यादा पैसा कमाएगी तो लोगों के लिए ज्यादा काम करेगी। और दूसरी चीज जो ये बात करते हैं, जनता ने आपको चुना, 27 साल के बाद चुना। किस लिए चुना? आपने वादा किया महिलाओं को कि 2500 रुपया देंगे, 500 रुपया में सिलेंडर देंगे, कहा कि नहीं कहा? लेकिन जब से प्रधानमंत्री जी बोले 30 जनवरी को द्वारका की रैली में कि पहले ही कैबिनेट में 2500 रुपया पास होगा और 8 मार्च महिला दिवस पे सभी महिलाओं के अकाउंट में 2500 रुपया आ जाएगा, लेकिन क्योंकि दे नहीं पा रहे, नाच ना जाने, आंगन टेढ़ा कर पा नहीं रहे, तो अब जो है सो इधर उधर की बात करके मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहते हैं। आप सीएजी रिपोर्ट रखिए, हम लोग चर्चा करने को तैयार हैं। दूध का दूध, पानी का पानी देश के सामने हो जाएगा, लेकिन आप इन सब चीजों के पीछे रह करके आप इस चीज से बच नहीं पाएंगे। आपको 2500 रुपया महिला दिवस तक देना पड़ेगा। 2500 दिल्ली की जनता को नाच ना आवे आंगन टेढ़। थोड़ा सा जवाब दीजिए, उसके बाद से मैं जाऊंगी अभय जी के पास, जल्दी से। वैसे नाच तो ये नहीं रहे थे, मतलब जब सीएजी रिपोर्ट रखना आंगन में यानी विधानसभा में रखना आपका काम था, तो ना आप आंगन में आ रहे थे ना नाच रहे थे, और उसके बाद हमसे कह रहे हैं आंगन टेढ़ा, जबकि वो पूरा आंगन में तो भाषा आपके थे भैया। वो कौन सा टेढ़ा था? गोल आंगन था, मगर वो भी आपके समझ में नहीं। आप 2500 रुपया को लेकर के प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था कि नहीं किया था? बिल्कुल। और मैं इनकी और क्या कहा था कि 8 तारीख को आएगा कि नहीं आएगा? 8 मार्च में कितना दिन रह गया? आज कितना तारीख है भाई बताइए? 28 बिल्कुल इनकी बात 28 फरवरी, 28 फरवरी, मात्र 8 दिन बचे। 8 दिन बाद पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे ये बता दो। बताइए सारी बात सुन लेंगे। देखिए, आज मैं ऋतुराज झा जी की इस बात से दिल्ली की जनता समझ रही है कि कितना इनके मन में भाव है कि मोदी जी ने कहा है तो पहली मीटिंग में नहीं, दूसरी मीटिंग का भी इंतजार नहीं करना है। वो लोग हैं जो 3 साल से पंजाब। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन घंटी को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि ऐसी वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। और जाते जाते इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सारे लोग इस वीडियो को देख सकें। दोस्तों, ये डिबेट आज तक की स्टूडियो में चल रहा था। अंजना ओमकार साहब एंकर हैं, आए हुए लोग हैं ऋतुराज आम आदमी पार्टी से, अभय दुबे कांग्रेस से, सुधांशु त्रिवेदी जी बीजेपी से, जिसे गूगल बाबा के नाम से मशहूर। उन्होंने अपनी अपनी बातों को रखा और सारी बातें दिल्ली को लेकर हुई। तो आप क्या समझते हैं? ये पूरे वीडियो देखने के बाद अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।